हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 50 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 21 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा कार्बन और उसके यौगिक। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है, कार्बन के अपर रूप। ठीक है, कार्बन जो है उसके अपर रूप क्या होते हैं। तो हमने कार्बन के बारे में पिछली वर्कशीट में पढ़ा। हमने पढ़ा कि उसकी किस तरह से उसकी वैलेंसी जो है वो 4 होती है, कैसे वो अपनी जो आखिरी कक्ष है उसको पूरा करने की कोशिश करता है और स्थायी होना चाहता है। जो कार्बन है उसके तत्व के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे उसके जो अलग अलग रूप होते हैं उनके भौतिक गुण धर्म वो तो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके जो रासायनिक गुण धर्म होते हैं वो सबके एक समान होते हैं। क्लियर। और अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के मेनली 2 अपर रूप हैं, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है हीरा। तीसरे के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, फॉल्रीन के बारे में। तो मेन जो है यहाँ पर ग्रेफाइट और हीरा है। क्लियर। और दोनों के बीच में आपको अंतर जो है यहाँ पर करना है। सो अंतर के आधार पर अगर हम बात करें ग्रेफाइट एंड हीरा, तो संरचना जो है वो ग्रेफाइट की क्या रहेगी, वो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल होता है। तो ग्रेफाइट की संरचना जो है वो कुछ जैसे आपको यहाँ पर दिखाई गई है, कुछ इस तरह की संरचना जो है वो रहती है। ठीक है, ऐसे ये लेयर्स जो है ऐसे लेयर बन गई, षटकोणीय लेयर बन जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर ये क्या होती रहती हैं, फिसलती रहती हैं। जबकि हीरा जो है वो क्या है, एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना है, यानी हीरे के अंदर कुछ इस तरह की जो है संरचना होती है, इस तरह से चारों से ये बंधा हुआ होता है। ठीक है, ऐसी संरचना होती है दृढ़ आयामी। आबंधन, कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं से होता है। तो यानी हर एक जो कार्बन है वो अलग अलग 3 कार्बन से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या रह जाता है, फ्री रह जाता है। यानी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 3 के साथ जुड़ गया, एक फ्री रह जाता है। उसके बाद देखिए, जबकि हीरे के अंदर क्या होता है कि एक कार्बन जो है 4 अन्य कार्बन से जुड़ जाता है और इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता। इसके अंदर एक आबंध द्विआबंध होता है। तो इसमें ग्रेफाइट में जो है एक आबंध जो है द्विआबंधी होता है, और जबकि यह एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनाता है। इसका रूप कैसा है, ये चिकना और फिसलने वाला है, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो मशीनें होती है ना उसमें एज ए लुब्रिकेंट जो है तेल के रूप में किया जाता है। चिकना होता है, फिसलने वाला होता है ग्रेफाइट। और जो आपकी पेंसिल होती है उसके अंदर जो सिक्का होता है वो भी ग्रेफाइट का बना होता है। हीरा जो है वो सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। क्लियर, सबसे कठोर पदार्थ की अगर हम बात करें तो वो क्या है, हीरा है। चालकता की बात करें तो ग्रेफाइट जो है वह एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण ग्रेफाइट वो विद्युत का क्या है, सुचालक है। जबकि हीरा कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो ये क्या है, विद्युत का कुचालक है। उपयोगिता क्या है, ग्रेफाइट जो है वो स्नेहक की तरह काम करता है, पेंसिल के सिक्के में काम आता है। और हीरा जो है वो काटने के उपकरण बनाए जाते हैं, ठीक है, और आभूषण बनाने के काम आता है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पे, तो वो है C60 बकमिंस्टर फुलेरीन। ठीक है, बकमिंस्टर फुलेरीन। डायग्राम किसका है, बकमिंस्टर फुलेरीन का डायग्राम है। C60 इसमें है। C60 का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये संरचना बनाई गई है उसमें 60 कार्बन का प्रयोग किया गया है। और ये जो संरचना है बेटा, इसके अंदर आपको 2 तरह की चेन देखने को मिलती हैं। एक तो इस तरह से षटकोणीय मिलती हैं और एक इस तरह से पेंटागन मिलते हैं। ओके, इस तरह की। तो आप अगर बॉल को भी ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी कुछ इस तरह के, देखिए ये जो है क्या है, ये एक पेंटागन है, और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो है क्या है, एक षटकोणीय व्यवस्था है। तो इस तरह से कार्बन 60 उसकी संरचना होती है। अब देखिए, जो शुद्ध कार्बन है उसको अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। अत्यधिक उच्च दाब हो, अत्यधिक ताप हो, तो इसको क्या किया जा सकता है, हीरे को बनाया जा सकता है। यह संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं। जो आर्टिफिशियल हीरा बनाया जाता है आकार में छोटा है, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। यानी ये बिल्कुल जैसे प्राकृतिक हीरे होते हैं उन्हीं की तरह ही होते हैं। फुलेरीन कार्बन का अपर रूप का एक अन्य वर्ग है बेटा, जो हमने अभी इसके बारे में पढ़ा, थोड़ा और यहाँ पे डिटेल दी गई है। सबसे पहले कार्बन 60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो कार्बन के परमाणु किस रूप में व्यवस्थित होते हैं, फुटबॉल के रूप में।
चूंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं। तो बच्चों ये जो आकृति है ये किसकी तरह है? गुंबद की तरह है, ठीक है, जियोडेसिक गुंबद की तरह है। और ये गुंबद जो है इसका जो डिजाइन दिया गया था वो किसने दिया था? बकमिंस्टर फुलर ने। और इसी के नाम पर इसका जो है नाम रख दिया गया फुलेरिन, क्योंकि ये शेप जो है उसी जैसी थी, गुंबद के जैसी थी, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? फुलेरिन नाम इसका रख दिया गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का क्या मतलब है बेटा? कि कार्बन जो है वो बड़ी संख्या में बहुत सारे जो यौगिक है वो बनाता है। तो क्यों बनाता है इतने सारे यौगिक? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है सहसंयोजी आबंध। तो सहसंयोजी आबंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है, जिन्हें कार्बनिक यौगिक या कार्बन यौगिक कहते हैं। अब देखिए यहाँ से इसमें जब आपको क्वेश्चन आता है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति जो है क्यों होती है, तब भी आप ये सारा आंसर लिखेंगे कि इसके अंदर देखिए अभी हम पढ़ने वाले हैं श्रृंखलन। तो सहसंयोजी आबंध भी होता है, साथ में जो सहसंयोजी आबंध है उसके कारण इसकी मेन जो गुण है वो क्या है? श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या है? कार्बन का कार्बन के साथ ही जुड़ना, यानी खुद का खुद से ही जुड़ना, क्या कहलाता है? श्रृंखलन। कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की एक क्या होती है? अद्वितीय क्षमता है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं? हम श्रृंखलन कहते हैं। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं, जिनमें 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बन कार्बन अत्यधिक प्रबल होता है बच्चों, और यह स्थायी होता है, यानी इतना जो है ये कमजोर बॉन्ड नहीं होता, कमजोर आबंध नहीं होता, अत्यधिक प्रबल होता है, जिसके कारण जो कार्बन कार्बन है वो एक दूसरे के साथ मजबूत आबंध से बंधे हुए होते हैं। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। अब बच्चों जो श्रृंखलन की ये श्रृंखलन की इसका गुण है, इसके कारण ये सीधी चेन में भी जुड़ सकते हैं। इसके कारण ये इस तरह से जो हमारी ब्रांच फॉर्म होती है, शाखाएं, इस तरह से भी जुड़ सकते हैं। इसके कारण ये रिंग भी बनाते हैं, इस तरह से छल्ले भी बना सकते हैं। तो अलग अलग तरह से ये जुड़ सकता है, और यही कारण है कि ये बहुत सारे यौगिक बनाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता का मतलब क्या है? 4 संयोजकता। आपको पता है ना कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि के साथ आबंधन की क्षमता होती है। तो सभी के साथ ये आबंध बना सकते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों का निर्माण का कारण इसका एक छोटा आकार भी है। सो बच्चों देखिए जो नाभिक है कार्बन का, उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन है, ठीक है। नाभिक में क्या होते हैं? किसी भी तत्व के प्रोटॉन। उसके ऊपर आवेश कौन सा? प्लस का। तो इसलिए इसका साइज बड़ा नहीं है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो मजबूती से इसके साथ ही बंधे होते हैं, यानी ये उनको मजबूती से पकड़े रहता है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा स्थिर हो जाता है। अब लेकिन जो बड़े परमाणु हैं, बड़े बड़े परमाणु जिनके अंदर बहुत ज्यादा क्या है? कक्ष हैं, तो ये इतने जो स्थिर हैं वो नहीं होते। उनके जो आबंध बनेंगे वो कैसे होंगे? वो दुर्बल आबंध होते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों दर्शाता है? तो सबसे पहला है श्रृंखलन गुण के कारण। कार्बन के परमाणुओं में कैटिनेशन नामक एक विशेष गुण होता है, जिसके कारण कार्बन के बहुत से परमाणु आपस में संयोग करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। चतुसंयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4, जिसके कारण यह और परमाणुओं के साथ सहसंयोजी आबंध बना लेता है, और यह सर्वतोमुखी प्रकृति दर्शाता है। प्रश्न 2, कार्बन के परमाणु अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं? तो कार्बन के परमाणुओं में कैटिनेशन नामक एक विशेष गुण होता है, जिसके कारण कार्बन के बहुत से परमाणु आपस में संयोग करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। कार्बन अपनी 4 संयोजकता के कारण भी दूसरे परमाणुओं से आसानी से सहसंयोजी आबंध बनाता है, जिसके कारण यह अधिक संख्या में यौगिक बना सकता है, ठीक है। इसलिए यह अधिक संख्या में यौगिक बनाता है कैटिनेशन के कारण और चतुसंयोजकता के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 है फुलेरिन में कार्बन परमाणुओं की न्यूनतम संख्या और उसका आकार बताइए। तो फुलेरिन में कार्बन परमाणुओं की न्यूनतम संख्या 60 है और इसका आकार फुटबॉल की तरह होता है। प्रश्न 4 है एक बच्चा दोनों ओर से पेंसिल छीलकर बैटरी के दोनों टर्मिनल से जोड़ देता है, क्या परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित करेगी? कारण बताइए।
तो आंसर रहेगा हाँ, पेंसिल में से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, क्योंकि पेंसिल के अंदर सिक्का ग्रेफाइट का होता है और ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। जो पेंसिल बना होता है, पेंसिल होती है, उसके अंदर का जो सिक्का जो है वो किससे बना होता है स्टूडेंट्स? वो ग्रेफाइट का होता है, और जिसके कारण जो है वो विद्युत का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और जिसके कारण वो विद्युत का सुचालक होता है। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।